नमस्कार दोस्तों, और आज की इस कहानी का नाम है रिश्ते। लो फिर आ गई महारानी अपने दोनों बच्चों को लेकर। अब इनके लिए भी खाना बनाओ। देखो जी, कह देती हूँ आपको, आदत है हर दिन पराठे खाने की, तो आपको तो दे दूंगी, पर उन दोनों के लिए नहीं बनाने वाली हूँ। बस भूल से भी अपने साथ खाने के टेबल पे ना बुला लेना। शुक्ला अपने पति नवल से बोली। जया के पति का देहांत हो गया था। दो बच्चे, 7 साल की बेटी आशी और 5 साल के बेटे अंश को लेकर वो दूसरे शहर रहती थी। नवल और शुक्ला जया के देवर देवरानी है, जो ससुर जी के साथ बड़े शहर में रहते हैं। यहाँ के बैंक में जब तब जया की जरूरत होती उसे आना पड़ता था। फिर इलाज के लिए भी उसे अपने ससुराल आना पड़ता था। जया के पति का अपना व्यवसाय था, जो जया अब संभालने की कोशिश कर रही थी। शुक्ला का व्यवहार ऐसा था कि जया जो दूर दूर ही रहना पसंद करती थी और अपने बच्चे तक भी आशी और अंश के साथ खेलने नहीं देती थी। सबसे बहुत कहा, वहाँ अकेले कैसे बच्चों को लेकर रहेगी, ये तुम्हारा भी ससुराल है, यहाँ ही आकर रहो। पर जया जानती थी कि वो तो बर्दाश्त कर लेगी, पर बच्चों को शुक्ला हर तरीके से नीचे गिराने की कोशिश करेगी और खाने पीने का भी तदर्सा देगी। तो जया जीते जी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए अकेला रहना मंजूर कर लिया था। और तो और समय के लिए खुद को घाव ही भरने भी थे। वो जब भी यहाँ आती, शुक्ला के तीखे तेवर देख आशी माँ से संग में दुबक रहती, पर आंसू चाचू चाचा करके नवल को लगा रहता। खाना भी चाचू के साथ ही खाने के लिए मचल जाता। ऐसे में शुक्ला एक दिन कह दिया, बाप तो छोड़कर चले गए, भगवान जाने अपने घर में क्या खाते होंगे, पर यहाँ जनाब को पराठे खाने हैं, इसलिए चाचू के साथ खाने बैठ जाता। छोटे बच्चों का समझ चाची क्या बोल रही है, पर ये तो आशी ने सुन लिया। वो अपनी माँ से जाकर बोली, माँ अब हम यहाँ नहीं आएंगे, चाची बहुत बुरी है। अंश चाचू के साथ खाने क्या बैठ गए, वो कैसे बोलने लगे, तुम सुनती तो गुस्सा आ जाता। जया मजबूर थी और कोई ठिकाना जो यहाँ नहीं था, और कागजी कार्रवाई के लिए आना जरूरी भी था, क्योंकि नवल संग जाकर सब काम करवाता था। कई साल इस तरह गुजर गए। जया अब कम आती थी, पर जब भी आती शुक्ला के बयान से आहत होकर रह जाती। और आशी के साथ अब अंश भी शुक्ला से दूर दूर रहने लगा था। कुछ समय बाद जया के माता पिता इसी शहर में आकर बस गए। अब जया जब भी इस शहर में आती, मायके ही रुकती थी। शुक्ला से मिलना कम हुआ तो दूरियां बढ़ने लगी। समय पंख लगा के उड़ जा रहा था। चूंकि जया के ससुराल वाले सारे रिश्तेदार के यहाँ थे, तो शुक्ला का कभी कभी मिलना हो जाता था, पर उसके अदर की जैसे ज्यों के त्यों विद्यमान की वक्त जो चला था। आशी का शादी के लिए जया को शुक्ला के पास ही आना पड़ा। शुक्ला यही थी जो जाए कहाँ, और आशी ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। अब शुक्ला से मिलना ना के बराबर ही हो गया था। उसकी बेटी की शादी हो गई। बहुत समय बाद आशी शुक्ला के बेटे की शादी में आई थी। ना चाहते हुए उसने शुक्ला को बहुत मदद की, और छोटी बहन कन्नू को भी, कन्नू की ब्याह कर अपने ससुराल चली गई। एक दिन बाद आशी विदा लेकर जाने वाली थी, तभी शुक्ला आकर आशी के गले मिली और बोली, आती रहा कर आशी, कितना अच्छा लगता है मिलकर। देख अब दीदी को भी बोल रही हूँ यही आकर रहे। सुनकर आशी दंग रह गई, क्योंकि तो कभी वो आने के लिए कहती नहीं थी। हाँ चाची, आती रहूंगी, बड़े मेहन से उसने बात कही। अपने घर आकर आशी अपनी माँ को फोन कर शुक्ला की बातें बताने लगी, और चाची कह रही थी कि आती रहो घर। माँ, चाची ने कहा, तुम सोच सकती हो? आशी आश्चर्य से माँ से बोली, बेटा ये सब उम्र का तकचा है। एक समय था आशी जब शुक्ला को लगता था उससे ज्यादा किसी के पास कुछ नहीं है, जिसे जो चाहे बोल सकती है। पर कन्नू के ब्याह के बाद जब वो चली गई, तो तू जानती है कन्नू का छोटा भाई है जो शुक्ला को कुछ समझता ही नहीं है। खरे खरे मुंह पे बोल कर चला देता है, अपना बेटा इज्जत नहीं करता। और तुम दोनों भाई बहन चाची के 100 ताने सुनकर भी कभी कुछ नहीं बोलते थे। और अब शुक्ला को एहसास हो गया होता है कि अपने बच्चे तो दूर जा रहे हैं, और कहीं तुम दोनों दूर ना जाओ, इसलिए तो आती रहना बोल रही थे योगी।
तुम्हें क्या लगता है कन्नू भी आएगी? नहीं बेटा, अपनी माँ की तरह वो भी स्वार्थी निकलेगी, कभी माँ को पूछने ना आएगी। और तुम्हें ये सीख नहीं देनी चाहिए। जब भी शहर जाना हो, चाचा चाची और दादी से मिल लेना। वो अपनी बेटी से बोल रही थी। बेटा, रिश्तों को बांध कर रखा को तो संभाले है, जैसे हम बूंदों के लड्डू बनाते हैं। अलग अलग बूंदी को मुट्ठी में बांधकर मिलाकर एक लड्डू बनाते हैं। बस वैसे ही रिश्ते होते हैं, दूर रहकर सब बिखर जाता है, नजदीक रहो तो बन जाते हैं। तू समझ रही है ना बेटा? वो क्या भूल जा, बस याद रख, अब वो दूर नहीं पास रहना चाहती है। बस ये समझ हर संभव घाव देता है। जया आशी को समझाते हुए बोली, हाँ माँ, समझ रही हो। इसलिए मुझे महसूस हुआ कि चाची मेरे आने पे ज्यादा रो रही थी, जितना कन्नू के जाने पे भी नहीं। सच, हम दूर रहकर पास आ गए, वो सच में रहकर दूर हो गई समय के बाद। और न जिसे हमें बातों के घाव दिए, आज वही लेप लगाकर उसे भर रहे हैं। आशी एक लंबी सांस लेते हुए बोली, हाँ बेटा, सही कह रही हो। उम्मीद करूंगी मेरे बच्चे किसी भी रिश्ते में दूरियां नहीं बने, जब बल्कि नजदीकियां लेकर आए। अब चल रखती हूँ, थोड़ा काम देख लूं। कह जया फोन रखती। आशी को आज एहसास हो गया था कि चाची हमेशा हमसे दूर रहना चाहती थी, पर अब अपने घाव देने लगे तो पराये मरहम के उसे ठीक किया जा सकता है। तभी उनके हमारे साथ अच्छा लग रहा था। और कई बार इंसान को समझ नहीं आता कि वो क्या कर रहा है, आगे उसके अपने रिश्ते कैसे होंगे। पर अक्सर हम जिन रिश्तों को दूरी जाने की कोशिश करते हैं, वही हमसे ज्यादा नजदीक आ जाते हैं। शायद समय सब सिखा और समझा देता है। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।